हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें। और जनाब, आज ये देख रहे हैं, अलमारी में अपने तरतीब से रख रही थी। सारे कपड़े बिखरे हुए थे। अच्छा ये कि तरतीब होती है, कुछ दिन चलती है और फिर एक दो दफ़ा और हाथ मारो तो कपड़े वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन खैर, वो तो जो काम है वो करना तो होता ही है। तो बस धीरे धीरे मैं लग गई थी। और ये बच्चों की अलमारी है, बच्चे हैं ऑब्वियसली। तो जब वो थोड़े दिन होते हैं ना, तो उन्होंने इसी तरह से दोबारा उसका हशर कर देना होता है। तो बस उनके मैं कपड़े तय लगा लगा के अलमारी के अंदर वापस रख रही थी। तो बस मेरी वीडियो को आपने आखिर तक एंड तक देखना है। और बहुत मज़ेदार सी आज मैं चटपटी सी मसाले वाली बिरयानी बना रही हूँ घर के मसालों से। और ये मेरे तरीके से अगर आप बनाएंगे तो यकीनन आपको पसंद आएगी। और उसके अलावा मैं शेयर कर रही हूँ अपने शॉपिंग हॉल के मैंने क्या चीज़ें ख़रीदी हैं, वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो ऑब्वियसली आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मैं हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, तो ये क्यों नहीं। और ये मैं अपनी बेटी की जो है ये चीज़ें दिखा रही थी। ये बेटियां देखिए बड़ी हो जाती हैं, इनके शौक़ भी इसी तरीके के होते हैं। शुरू शुरू में गुड़ियों से खेलती हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़ी होती हैं इनको मेकअप अच्छा लगने लग जाता है और हैंड बैग्स और ये इस तरह से चीज़ें जमा करने का उसका शौक़ है। तो शौक़ तो तकरीबन सबके एक दूसरे को ट्रांसफ़र हुए हैं। यानी सबसे बड़ी वाली ऐसी थी तो ऑब्वियसली छोटी वाली भी इसी तरीके से फिर करती हैं ना, देखा देखी एक दूसरे को। तो मेरी आज जो वीडियो है वो अगर आपको कहीं से भी अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो आपने उसको लाइक करना है और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है। जनाब, बेल का आइकन आपने ज़रूर दबाना है, क्योंकि अगर आपने बेल का आइकन नहीं दबाया तो फिर वीडियो आपको लेट मिलेगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक फ़ौरी तौर पे पहुँचे। और प्यारा सा कमेंट आपने करना है। तो बस रमज़ान आने वाले हैं और मुझे ये हो रहा था मैं घर को थोड़ा सा तरतीब से कर लूँ। अलमारियाँ भी बिखरी हुई थी, तो बस मैंने इसीलिए सुबह उठते साथ ही ना अलमारी को ठीक ठाक किया। उसके बाद अब खाने का टाइम हो गया था तो मैं किचन में आ गई थी। और मैंने सोचा कि पानी जो है ना हमारे काफ़ी दिन से नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से स्लैब की सफाई भी नहीं हो रही थी। तो कोई भी अननेसेसरी काम जो है ना वो उसमें मैं पानी ख़र्च नहीं कर रही थी। बहुत ज़रूरी कामों में ख़र्च हो रहा था पानी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो रिपेयरिंग का काम ये पानी वाले कर रहे थे तो वो हो चुका है और हमारा पानी जो है अब धीरे धीरे से उन्होंने छोड़ दिया है, तो हम तक पहुंच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, बिजली हो गया, पानी हो गया, गैस, अगर कहीं भी कम होता है, थोड़ा बहुत भी कम होता है, तो ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि ज़िंदगी से पता नहीं क्या ही चीज़ हमारी जो है ना कम हो गई है। क्योंकि इन चीज़ों के बगैर गुजारा जो है वो बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। और हस्बैंड के बारे में मैंने ये तो आप लोगों को बताया ही था कि सर्जरी उनकी कामयाब हो गई है। 2 से 3 दिन उन्होंने हॉस्पिटल में रखा था और उसके बाद उन्होंने घर भेज दिया था। घर आते साथ ही जो है उनको हो गई बड़ी सख्त किस्म की खांसी हो गई। और उन्होंने मुझे बताया कि जो है ना उनको खांसते हुए तकलीफ़ होती है चेस्ट में, क्योंकि चेस्ट अप एंड डाउन होता है, जिसकी वजह से स्टिचेस खिंच रहे होते हैं। तो फिर उनको दोबारा डॉक्टर के लेके गए, तो फिर डॉक्टर ने दोबारा जो है उनको एडमिट कर लिया ताकि उनकी बेहतरीन केयर हो सके। तो फिर वो हॉस्पिटल चले गए। अच्छा, मैं आजकल जो है ना अपने तमाम काम खुद ही कर रही हूँ। मतलब पहले भी मैं खुद ही करती थी, लेकिन जो हस्बैंड के काम थे वो क्या करते थे, क्योंकि घर में ही होते थे, तो वो बच्चों के कपड़े इस्त्री कर दिया करते थे। अब वो भी मुझे करने हैं और फिर छोड़ने वो मेरे साथ जाते थे। तो अब मुझे ही जो है वो जाना पड़ता है बच्चों को लेके। और फिर उनकी तैयारी सुबह, मतलब नाश्ता भी बनाना और फिर उसके साथ साथ जो है उनको तैयार करना भी अब जो है मेरा काम है, और फिर लेके जाना। तो ये भी एक जो है मतलब हेक्टिक हो गई एक तरह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस सहारा है उनको अल्लाह ताला ने सेहत दी, तो यही मेरे लिए जो है शुक्र का बाइस है। अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्र है। तो बस गुजर रही है। और आज बच्चों के लिए मैं बना रही थी मज़ेदार सी चटपटी सी बिरयानी। काफ़ी दिन से बच्चे जो है ना इस मसले को लेके बाबा जान के लिए बहुत परेशान थे। तो बस उन्होंने मुझे कहा कि मम्मा आज कुछ हट के कुछ बनाए, बहुत दिन हो गए। तो बस ये आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने जो है ना, मैं ऑयल के साथ साथ घी भी लेती हूँ, और मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करके उसके अंदर मैंने चिकन को अच्छे से मैंने पका लिया, मतलब भून लिया था। और जब वो चिकन का कलर चेंज हो जाता है ना, फिर उसके बाद जो है वो टमाटर और मसाले तक मैं ऐड करती हूँ। मैंने दही के अंदर हरी मिर्च भी पीस के डाली हैं। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया मैंने अलग से पीसा था, तो वो भी मैंने ऐड किया है। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी मैंने कम क्वांटिटी में डाली है बनिस्बत कुटी हुई लाल मिर्च के।
यहाँ पे मेरे पास आलू बुखारे नहीं थे, तो इमली मैंने खोल के रखी थी, मुट्ठी भर मैंने ले ली थी कि ताकि खट्टी खट्टी सी बिरयानी बने। और आलू बुखारे डाल ले तो फिर इमली की ज़रूरत नहीं होती है, वरना इमली डाल ले तो एक ही बात होती है, बहुत मज़े की बन जाती है। तो फिर साथ ही मैंने फिर जब गल गई थी चिकन ना, तो मैंने उसके अंदर डाल दिए थे आलू। और अब मैं यहाँ पे दम लगा रही हूँ, और थोड़ा सी प्याज मैंने लगी जब फ्राई करी थी तभी निकाल ली थी। और यहाँ हरा धनिया पुदीना भी मैंने काट के साथ में रखा हुआ है। और जब चिकन अच्छे से भुन गई ना, मतलब उसमें मसाला अच्छे से भुन गया और तेल ऊपर आ गया, तो मैंने इसको तह लगा दी थी। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बन के तैयार हुई थी। और यहाँ पे मैं 2 तरह के कलर डाल रही हूँ। रेड थोड़ा सा मैं कम डालती हूँ, लेकिन वो दिखता अच्छा है ना, तो उसकी लुक अच्छी आती है, तो वो मैंने थोड़ा सा डाला है। और ऊपर से मैंने ये हरा धनिया पुदीना थोड़ा सा जो बचा के रखा था वो भी मैंने ऊपर से डाल दिया है, और जो प्याज डाल की थी वो डाल दिया। अब मैं दे दूँगी दम, और जब बहुत अच्छे से दम हो जाएगा तो फिर इसका ढक्कन हम उठाएँगे। और क्या खुशबू आ रही थी कमाल की, बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। बच्चों को इतनी पसंद आई कि जो थोड़ी बहुत बची थी अगले दिन मुझे कह रहे थे कि हमें वही खानी है। और साथ साथ जनाब रमज़ान भी आ गए, हमारे प्यारे प्यारे रमज़ान, जो जब भी जाते हैं तो इतना मतलब फ़ील होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे हमें अकेला कर दिया हो इसने। और अब हमें इतनी खुशी है कि जब ये लौट के आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो बरकतें हैं वो रहमतें हैं वो हम मिल के समेटेंगे। तो मैं सबको यहाँ पे मुबारकबाद देती हूँ, आपको, आप सबको, मेरी यूट्यूब फैमिली को, कि आप सबको रमज़ानों की बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सबको जो है वो अल्लाह ताला नसीब करे इसकी बरकतें और रहमतें समेटना, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी आप लोगों को दे और शिफायाबी दे। और बहुत अच्छी अच्छी दुआएं इन दिनों में आप मांगें, मैं भी मांगूंगी, आप भी मांगें, ताकि हम लोगों की ज़िंदगियों में पुरसुकून रहें और सुकून आ जाए और रहमतें बरसने लगे। आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा के जब फ़ारिग हुए तो मैं ये दिखा रही हूँ कि आज मैं गई थी अम्मी के साथ शॉपिंग करने। तो अम्मी आ गई थी मेरी तरफ ही, तो कहने लगी गैस की जो ना रात को 9 बजे के बाद गैस चली जाती है, लोड शेडिंग कर रहे हैं गैस की। तो ये है कि चाय वगैरह नहीं बनाई जा सकती, कोई मेहमान आ जाए तो फिर चूल्हा बिल्कुल ही बंद होता है। तो चलो ये ले लेते हैं। हम लोग ना सिलेंडर वगैरह को नहीं इतना मानते हैं ना, मतलब डर लगता है पता नहीं क्यों, लेकिन वो लोग कहते हैं आप ऐसे ही डरते हैं तो यूज़ किया करें, लेकिन फिर भी नहीं, दिल नहीं मानता। गर्मियाँ आ गई हैं, गैस इतनी नहीं जा रही, लेकिन अभी भी क्योंकि रमज़ानों में मैंने सुना है कि गैस की बंदिश होगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जिस टाइम आप जब रोज़ा खुलने का टाइम आता है तो गैस थोड़ी सी लो हो जाती है बहुत, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो और इसके फंक्शन बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगा। और इस यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिरेमिक कुकर, और बहुत तरीक़ों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो मैंने ओपन नहीं किया, लेकिन जब करूँगी तो फिर आपको दिखाऊंगी, बल्कि अभी मैं खोल के इसे यहाँ रखूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अभी तो मैं करती हूँ ओपन। सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना ये सिरेमिक कुकर, ठीक है। और अब मुझे नहीं पता क्या टाइम हो रहा है, मेरे हाथ से 9 बज गए हैं और गैस मेरे वाले चली गई। मैं आपको दिखाती हूँ, पन्नी भी लगी हुई है इसके ऊपर, और उन्होंने ऑन करके वहाँ दिखाया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जल्दी ये गर्म हो जाता है। और तार देखते हैं कितनी लंबी है, जो चीज़ें नोट करनी चाहिए वो ये है। अच्छा माशाल्लाह काफ़ी लंबी इसकी तार है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ भी लगा सकती हूँ, इतनी दूर, इतनी लंबी इसकी ये देखिए तार है, बहुत लंबी है माशाल्लाह से। कितनी जल्दी जो है होने लगा है, और ये देखिए सॉफ्ट हो गया एकदम नीचे से, और हीट आने लग गई। बॉइलिंग टाइम देख रही हूँ मैं, उन्होंने लिखा हुआ है डोंट लेट द कॉर्ड टच प्लेट, तो कॉर्ड को अपने परे रखना है, प्लेट को टच ना करे। थोड़ा सा बस इसमें ये कि पता नहीं ये इतना हिल क्यों रही है ना भाई, ये इतना हिल क्यों रही है, डिक 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 डिक, ऐसा क्या चल रहा है अंदर। पत्ती डाल दूँ, ये देखो मुझे ऐसी चीज़ों से बहुत डर लगता है, मतलब क्या क्या है। ओ
बताओ सिरक सिरक के कहाँ आ गई, इसलिए ना फ्लैट होनी चाहिए बिल्कुल सरफेस इसका। ये देखो जिन है कोई। ठीक है, देखें बॉयल आ रहा है। तो बस अभी तो मैंने इसको ऑन किया है, और अभी समझते समझते इसे देर लगेगी। कोई भी चीज़ जो है ना वो हमेशा पहली दफ़ा में समझ नहीं आती, और उसके बाद इसके जो खवास हैं वो खुलते ही जाते हैं, और बंदा उसको ना मान जाता है कि हाँ भाई चीज़ अच्छी ले ली है। तो काम की चीज़ है, आप लोग भी लें अगर आप लोगों को मसला है इस तरह का। तो बस यहाँ पे फिर शाम का टाइम था, तो बस हम चाय बना रहे थे। तो बाज़ार से जो केक वगैरह मंगवा लिए थे, तो वो बच्चे खा रहे थे, वो होते हैं ना क्रोसान वगैरह, तो वो खा रहे थे। और नए मेरे ख्याल से नए आए हैं फ्लेवर ना मार्केट में, तो बच्चों को इस तरह की चीज़ों का शौक़ होता है। तो बस ये है आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।